हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश श्रृंगार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सेल्फ मेकअप जर्नी जो मैंने शुरू की है उसमें आज हम करने वाले हैं फिर से एक और नया मेकअप। ये मेरी मेकअप की टोकरी है, ये देखो। ये मैंने फिर से नई कुर्ती पहनी है क्योंकि हम जब भी मेकअप करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तब नई नई कुर्तीज़ पहनते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेल्फ मेकअप, क्योंकि मुझे 3 कुर्तीज़ की शूट करनी है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई कुर्तीज़ के शूट करने होते हैं, तो मेकअप भी हो जाता है, व्लॉग भी बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मीशो कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। तो मैंने और मेरी दीदी ने जर्नी शुरू की है, अभी 1.5 महीना हुआ है। तो शुरुआत से सारी चीज़ें बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए और हम हमारा मेकअप करेंगे। और मैं इधर उधर तो होती रहती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप की चीज़ें चाहिए होती है। बट ये देखो, अब मैं ना पास नहीं आऊँगी, क्योंकि ऐसे मैं पास आकर मेकअप करती हूँ, इसकी बजाय मैं नीचे से कांच लेकर आई। इसको मुझे थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। तो चलो मेकअप की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू करते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो मुझे लगाना है रोज़ वाटर। तो चलो रोज़ वाटर को ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं तो उनको ढूंढना पड़ता है। तो ये है रोज़ वाटर। तो चलो, तो हर बार की तरह हम रोज़ वाटर लगा रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे मीशो कंटेंट क्रिएटर की जर्नी। तो मैंने क्यों सोचा कि मुझे मीशो के बारे में बात करनी, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में एक रील देखी जिसमें एक लेडीज़ थी जो ये बता रही थी कि उनके साथ स्कैम हुआ है एज अ मीशो। बट अभी तक तो अभी 2 महीने हो चुके, 1.5-2 महीने हमारे साथ, मेरी और मेरी दीदी के साथ ऐसा भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने रील में बताया कि मीशो COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी जो हम ऑर्डर करते हैं वो बंद कर देते हैं। हम जितने चाहे उतने ऑर्डर कर सकते हैं, बट वो COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी बंद कर देते हैं। तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करके सारी चीज़ें मंगानी एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं ये फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने पेमेंट दे दी है और उन्होंने मेरा ID मीशो में बंद कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, और अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ बोलने को कहने को बोली जाए और फिर आपको ईमेल आया, फिर कोई ऐसी चीज़ आए कि आप ये करो, ऐसे करो, तो आप मत करो सबसे पहले। क्योंकि ऐसा भी मेरे साथ नहीं हुआ है, बट दूसरी जगह पर मेरे साथ स्कैम हुआ। एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो मीशो में और आपका COD बंद हो जाए, आप वाइट लिस्ट में हो, ब्लैक लिस्ट में नहीं हो। मतलब ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप नॉर्मल मीशो यूज़ करते हो और अगर आप 10 से 15 ऑर्डर करते हो और वो 10 से 15 ऑर्डर आप रिटर्न कर देते हो, तो वो लोग आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अगर आप मीशो कंटेंट क्रिएटर हो तो आप वाइट लिस्ट में हो और आप जितनी भी चाहें उतनी शॉपिंग कर सकते हो, बट आपको उस पर एक वीडियो बनाना होगा। और मीशो ऐप में जाओगे तो चलो कैसे जाते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ। तो अभी मैं बीच में रुक गई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती है हमेशा, वो यहीं ना होना कहीं पे रख देती हूँ। तो आज ना मेरी हेल्प करने के लिए, देखा जाए कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेरी मम्मी भी आई है। तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो कभी कभी बीच में मुझे वीडियो रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारी मम्मी के साथ हमारे रेम्बो जी भी आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे रेम्बो जी हमारे साथ ही होते हैं 24 आवर्स। अगर हम बाथरूम में जाए तो वो हमारे पीछे नहीं आते, बट यही अच्छी बात है, बाकी उनको सब जगह पे आना होता है। तो हमारा रोज़ वाटर हम सूख चुका है, तो अब हम करेंगे मॉइस्चराइज़र अप्लाई। तो मैंने मीशो कंटेंट क्रिएटर के बारे में सोचा। मैं पहले सोच रही थी कि मैं अपनी जो लाइट है ना, मेरी ये वाली रिंग लाइट, और फिर मेरे पास जीराक की लाइट भी आई है मीशो से। अब मैं पहले सोच रही थी कि उस पर एक वीडियो बना दूँ मेकअप के साथ साथ, बट फिर आज मॉर्निंग में मैंने मीशो कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो रील देखी है, उसके बाद मुझे बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आई। मैंने जब मीशो शुरू किया था तब भी 2-3 रील्स देखी थी कि एक लड़की रो रही थी कि मेरा ID बंद कर दिया है उन्होंने, और पेमेंट, वो लड़की इसलिए रो रही थी कि अगर ID बंद कर दिया है, उसमें उसने बैंक अकाउंट का नंबर डाला है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो लड़की इसलिए रो रही थी। क्योंकि उसकी जो बैंक है वो बिल्कुल क्लीन है, अगर उसे कोई लोन चाहिए होगा तो उसने कभी मतलब कुछ गलत उसके बैंक में नहीं हुआ है, इसलिए उसे आसानी से लोन मिल सकता है। बट अगर मीशो कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो वो रो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इस पर रील बनाते, सॉरी ब्लॉग्स बनाते। देखो, आपको इससे कुछ चीज़ें भी जानने को मिलेगी। सबसे पहले ये कि अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो आप जब उसमें ज्वाइन हुए हो तो आपको सोच समझकर चीज़ें करनी चाहिए, जैसे अभी मैं और मेरी दीदी कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर कोई भी ऐप में आप जुड़ो और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है तो मत करो, मैं ये तो यही कहूँगी। क्योंकि देखो, अगर आप विश लिंक ऐसा ही कुछ है, आप उस ऐप में जाते हो ना, तो
उसके बारे में भी मैंने 6-7 रील्स देखी थी कि वो लोग भी अगर कोई रील मिलियंस पे जाती है तो वो लोग बंद कर देते हैं आईडी और पेमेंट बंद कर देते हैं और पैसा आना बंद हो जाता है। वैसे भी 2-3 लड़कियों ने हैशटैग और मीशो हैशटैग विशलिंक कैसे करके वीडियोस बनाए। बट हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, हमारा एक्सपीरियंस जो होगा, जैसा होगा, हमारी स्टोरी वही बस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि मैंने 1.5 साल पहले एक रील देखी थी, एक रील के साथ बहुत सारी। तो मैंने तब सोचा था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। बट पिछले 6 सालों से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में भी शुरू से सब कुछ बताया है कि मुझे कैसे यूट्यूब बनाना था, फिर मैंने कैसे कंटेंट सोचा। मैंने सोचा कि डेली ब्लॉग बनाती हूँ, बट तब मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था, और अब फ़ोन था तो मैं शॉर्ट्स बनाती थी। बट ऐसा था कि हमारी लाइफ जो रोज़ होती है वही चीज़ें होती हैं। जैसे एज अ वूमन अगर आप एक होम वर्कर, होम मेकर हो, आप घर में काम करते हो, तो आपकी लाइफ कैसी होती है? मॉर्निंग में उठते हो, घर का खाना बनाते हो, दोपहर का खाना, मॉर्निंग का खाना, शाम का खाना, घर के काम, यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। तो आप क्या ही दिखाओगे? पहले मैं ये सोचती थी। फिर ऐसा होता था कि हफ्ते में 1-2 चीज़ें अच्छी हो जाती थी। तब मैं सोचती थी कि काश मैंने ब्लॉग बना लिया होता। तो फिर मैं ये सोचती थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ कैसे। फिर ऐसे हम जब घूमने गए तो ऐसे ही मैंने हिम्मत करके ब्लॉगिंग शुरू कर दी। एज ए कंटेंट क्रिएटर भी ऐसे ही हुआ। इस साल मैंने और मेरी दीदी ने डिसाइड किया था, मैंने उसे बहुत समझाया कि एज अ बाहर जॉब करने से आपको 10,000 पर मंथ मिलेगी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में अगर अच्छी मतलब मेहनत करो तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलेगी। और ये वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठकर कमाना है, कहीं नहीं जाना है, बस यही है। तो बहुत सारे ऐप है, मिंत्रा है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। तो सबसे ज़्यादा ईज़ी मुझे जो लगा वो था मीशो, क्योंकि मैं जब 1.5 साल पहले तब से सर्च करती आ रही हूँ। मैंने विशलिंक पे भी सर्च किया, मिंत्रा, नायका, मैंने सब जगह पर सर्च किया। बट ऐसा है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रीमियम देने होते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का। अगर आप देते हो तो वो लोग आपको काम देता है। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं फ़्लिपकार्ट के साथ काम करूँगी, बट 3-4 बार फ्लिपकार्ट में मेरे साथ स्कैम हो गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब फ्लिपकार्ट नहीं करना है। और फिर 3 महीने पहले ही फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा मतलब एक इवेंट था और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। वो फ्लिपकार्ट का ही था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, लड़कियों ने उस पर भी रील बनाई। देखो उसमें ना 10 लड़कियों ने अच्छी बनाई, 10 लड़कियों ने बुरी बनाई। तो एज आप एक इंसान हो तो सोचते हो कि देखो 10 लड़कियों के साथ जो अच्छा हुआ है वो हमारे साथ नहीं हो सकता। मतलब हम ये सोचते कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि हमारे साथ अच्छा हो, या फिर हम ये सोचते कि जो 10 लड़कियों के साथ बुरा हुआ है वही हमारे साथ होगा बुरा, ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो इससे अच्छा तो वो चीज़ ही मत करो। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बुरा सुनो तो वो मत ही करो, मैं यही कहती हूँ। तो चलो अभी हमारी फेस वॉश हो चुका है और रोज़ वाटर हो चुका है, मॉइस्चराइज़र हो चुका है। तो अब बारी है हमारी प्राइमर की। तो पिछले ब्लॉग में मैंने मास्क का प्राइमर यूज़ किया था, ये वाला, और अभी भी ये सेकंड टाइम है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो पिछली बार हमने इसको चिपकाने की कोशिश की थी गाल पर, बट इस बार हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आसानी से अच्छे से लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी मम्मी बैठे हैं और हमें देख रहे, इससे अच्छा शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए हमें। तो मैंने फ़्लिपकार्ट के बारे में सोचा तो स्कैम हो गया। फ़्लिपकार्ट में हुआ यूँ कि 300 की चीज़ मुझे 500 में दे रहे थे। ऑब्वियसली कि वो 300 की चीज़ तो मैं यहाँ से भी ले सकती थी, बट मैंने सोचा कि ऑनलाइन घर पे आ जाए, उससे अच्छा क्या ही होगा। बट ये हुआ कि मैंने जब मैंने पीली ग्राम का एक लोटस का मंगाया था और उन्होंने गुआवा का दे दिया। ये मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था ना उनको, तो चलो कोई नहीं। फिर मैंने बहुत सारी सर्चिंग के बाद समझ में आया कि मैंने रील सर्च की कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बनते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, फिर ऑनलाइन हम कपड़े घर पर कैसे मंगा सकते हैं, उन पर रील बना सकते हैं। कोई वो अगर ऐसा है कि अगर आप कोई आपको पीआर भेजता है तो उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं कि आपको उस पीआर के पैसे देने पड़ते हैं या फिर आप पैसे ले भी सकते हो। पैसे इसलिए देने पड़ते हैं कि कुछ ऐसा है कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स नहीं है और आपको पीआर दे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको वो चीज़ रखनी है तो। बट अगर आपको चीज़ नहीं रखनी तो आप वापस कर सकते हो, वो फ्री में आप कर सकते हो, उसे आप बार्टर कोलैबोरेशन कह सकते हो। और पीआर जब आपके घर पे आता है, कोई ब्रांड आपके साथ काम करना चाहती है ये सोच कर कि ये अच्छी रील्स बनाते हैं, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि कोई हमें क्यों ही मतलब ऐसे ही अभी हमारे इतने आईडी बनाया है, कोई भी हमें क्यों ही अभी ब्रांड हमें पीआर देगा। हमें पहले पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे
ये पिछले 1.5 साल से मैं यही सोच रही थी और तभी पैसे भी नहीं थे। फिर थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी आना शुरू हुई और दीदी की जॉब से भी कुछ पैसे आ गए। तो फिर मैंने दीदी को बताया कि हम पहले सोच रहे थे, मैं और मेरी दीदी, कि हम फेस रिवील नहीं करेंगे। हम एक ऐसी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम में चैनल बनाएंगे आईडी, जिसमें हम हमारा फेस रिवील नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने बहुत सारे यूसीजी क्रिएटर, तब मुझे नहीं पता था कि यूसीजी क्रिएटर क्या होता है। यूसीजी क्रिएटर वो होता है जो कंटेंट बनाता है अलग अलग, जैसे कोई भी छोटा सा सेट बना लिया जिसमें वो चीज़ें दिखाते हैं, उसका रिव्यू देते हैं। कुछ लोग बोल कर देते हैं, कुछ लोग क्लिक कर देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब यूसीजी क्रिएटर बन जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप कोई एक पेशेंट मतलब कोई एक चीज़ चूज़ करते हो ना, तो आपको वही करनी चाहिए, ये मेरी राय है। तो हमारा मास्क का जो प्राइमर है वो सूख चुका है। तो हमने पिछली बार सबसे पहले 2 ब्लॉग में हमने ये करने की कोशिश की थी। ये है अंडर कवर कंसीलर जो कवरेज देता है, बट ये तब मेरी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्किन थी, बट आज थोड़ी अच्छी है पिछली बार की टाइम से। तो हम सबसे पहले यही लगाएंगे। जब हमने पिछली बार लगाया था तब ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। चलो कोई नहीं, तो हम इसको लगा दें। तो मैंने दीदी से कहा कि चलो हम यूसीजी क्रिएटर बन जाते हैं। पहले हम, देखो आपका दिमाग जब काम नहीं करता ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि ये करना है, वो करना है। एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते। मेरा तो पहले से एक ही मन था कि मुझे ट्रांजैक्शन के वीडियो बनाने, मतलब हमने जो अर्जेंटीना वाला बनाया वैसा ही, मुझे पहले से वैसे ही ट्रांजैक्शन के वीडियो बनाने थे। बट आपको उस चीज़ के लिए नहीं, वो चीज़ आपको लेनी हो तो आपको उसके लिए पैसे लेने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप टी शर्ट मंगाती हो, तो अर्जेंटीना वाला ही मैं बता देती हूँ। जब मैंने सोचा था ट्रांजैक्शन के वीडियो बनाने के बारे में, तब सबसे पहले ये चीज़ थी कि अगर मीशो, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, आप किसी भी ऐप से विश लिस्ट या फिर कोई भी ऐप से आप कोई भी चीज़ मंगाते हो, तो आपको वो चीज़ अपने पास रखनी होगी। जैसे मेरी वो टी शर्ट आया था 368 का, तो वो मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था, वो रिटर्न कर दिया है क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो बनानी थी। क्योंकि तब मेरा, हाँ, फ्लिपकार्ट में बहुत सारी चीज़ें मंगाने के बाद अगर आप वापस करते हो तो वो भी ब्लैक लिस्ट में डाल देते, जैसे मेरी दीदी के साथ हुआ है। मेरे साथ 4-5 चीज़ें बुरी आई, उसके साथ अच्छी आई, बट लास्ट में जो निविया वाला क्रीम आया था वो एक्सपायर वाला आया था। और जब मेरी दीदी ने उसे वापस देने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं लिया। उनका आईडी था कि ये था कि आपकी चीज़ें रिटर्न नहीं हो सकती, वो बंद कर दिया था। तब भी मुझे पता चल गया था, पहले भी मुझे, तो मैंने लास्ट में वो टी शर्ट था जो फटाफट बेच दिया, नहीं तो वो भी मेरा घर जमाई हो जाता। हमारे गुजराती में कोई भी चीज़ अगर घर में रह जाए, कोई ले ना, तो उसको घर जमाई बोलते हैं। तो मैंने तब ये सोचा कि वो चीज़ अगर आएगी तो उसके लिए मुझे टी शर्ट के पैसे देने पड़ेंगे, फिर मुझे ईयरिंग्स लेनी है, वीडियोस बनाने, तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। मैं इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। फिर मैंने दीदी को बोला कि चलो हम इन्वेस्ट करते हैं। पर फिर दूसरे दिन मेरे दिमाग में चीज़ आई कि आप एक चीज़ ले लेते हो, फिर वो वापस नहीं देती, तो उसका आप यूज़ नहीं कर सकती। नॉर्मल चीज़, वो टी शर्ट अर्जेंटीना वाला, अगर मैं ऐसी नॉर्मल ट्रांजेक्शन की वीडियो बनाती, मीशो क्रिएटर में ज्वाइन नहीं होती, और अगर वो ऐसी आ जाती तो मुझे रखनी पड़ती। मैं कहाँ रखूँ? उससे पहन भी नहीं सकते आप कहीं पर, घर में तो पहन नहीं सकते। हाँ, अगर नाइट ड्रेस बनाकर पहन लो तो अलग बात है। तो वो सारी चीज़ हुई। फिर यूसीजी क्रिएटर में आपको सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है ऑनलाइन। अगर आप .in की है, फिर बहुत सारे अलग अलग आपको वहाँ से मंगवानी पड़ती है। यूज़ अगर आप स्किन केयर करते हो तो आप मंगा सकते हो, जैसे फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइज़र, सारी चीज़ें हो गई। आप अपनी खुद के लिए मंगा सकते हो, तो वहाँ से शुरू कर सकते हो कि अगर आप अपने स्किन प्रोडक्ट है या फिर मेकअप प्रोडक्ट। मेरे पास तो वैसे कुछ भी नहीं था। मैंने जब ये जर्नी शुरू की तभी मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन शुरू की। उससे पहले नॉर्मल साबुन जो हम यूज़ करते घर में, पूरी बॉडी का, वही मैं फेस में भी यूज़ करती थी। शैम्पू भी ऐसे नॉर्मल यूज़ करती थी। ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर